औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलम से मैं हूं नजर शहजाद। आज एक नई प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं जो चौधरी तस्लीम नासर इकबाल गुज्जर हल्का NA60 से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जो साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और सदर भी हैं, ज़िली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या देख रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये मिनी लाड़काना था, अभी आबाद हो गया और इंशाल्लाह रहेगा। लोगों की अप्रोच और लोगों का जो आना है हमारे साथ, ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका हशर नशर कर देगी। जो साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने एक टॉक सुनी है बिलाल अज़हर कियानी साहब जो आपके मद्दे मुकाबले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये कहा था कि जो PTI वाला वायरस है वो पीपल्स पार्टी में इंजेक्ट हो चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो तकरीरें कर रहे हैं उनके काफ़ी सारे उन्होंने उन पर तनकीद की है और उन्होंने ये कहा है कि पीछे हमने हुकूमत एक साथ की थी लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है और बिलावल भुट्टो है जो वो PTI की तर्ज पर चल पड़े हैं। क्या कहेंगे? देखें, ये आवाम की ख्वाहिशात को नहीं रोक सकते, आवाम की जो दिली ख्वाहिश है उसको नहीं ख़त्म कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रख रहे हैं। आवाम क्या चाहती है? आज़ादी, और ये आज़ादी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आवाम को लेके देगी। देखें, ये लोगों को जो कहते हैं ना फ़लाँ का सॉफ्टवेयर फ़िक्स हो गया, हम इनको क्या कहें कि किसने सॉफ्टवेयर पहले फ़िक्स इनका किया हुआ, वो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद इनको वहाँ से लेके आई थी कि चले मियाँ साहब मुल्क के लिए नहीं आवाम के लिए इलेक्शन लड़ें। वो आई, वो शहादत उनको नसीब हो गई। अभी ये दोबारा फिर हम ही लेके आए हैं। इनको ये मत भूलें, इनको लाया कौन है, इनको किसी के कहने पे कि यहाँ पे क्यों आए हैं। इनकी एक शर्त थी कि जहाज़ से ही उतरें, इनको वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी पहनाई जाए। ऐसे नहीं होता। जमहूरियत ये नहीं हमें कहती कि आप आते ही वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वो जीते हमें खुश उसलूबी से उनको एक्सेप्ट करेंगे। आवाम का काम करें, हमें मंजूर है, लेकिन इदारों को ना बखेरें, इदारों के साथ जंग ना आवाम की कराएं। खुद तो इनकी जो है, इनके पास इतनी ज़रूरत नहीं है, इनके पास इतना मैंडेट ही नहीं है। और मैं आपको ये बिला बांगे दुल ये कहता हूँ, खुदा की कसम, ये पंजाब में ज़लीलो ख्वार होने जा रहे हैं। इनकी हैसियत ही कुछ नहीं पंजाब में। अभी हमें फुल फ्लैज जो है प्ले जो है ना प्लेइंग ग्राउंड फील्ड वो नहीं मिल रहा पीपल्स पार्टी को। जब ये मिल गया, इनको पोलिंग एजेंट नहीं, इनको खुद नहीं पता इनके कितने पोलिंग एजेंट गायब है। जो सब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, PTI वाले कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसका मतलब फिर जो लेवल प्लेइंग है सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिल गया इस वक्त? देखें, ये बिलाशुबा इनकी बातों से ये मतलब आ रहा है स्मेल में कि इनकी कोई गठजोड़ है। अगर है तो ये ओपन करें। अगर उन्होंने गठजोड़ सामने हमारे लाना है या उन्होंने किसी पार्टी के साथ ये गठजोड़ किया हुआ है तो फिर इलेक्शन ना कराएं। हर बंदे का नोटिफिकेशन निकालें और उनको दे दें, भाई आप वहाँ पे लग जाएं, आप वहाँ पे लग जाएं। ये पार्लिमान जो है ना जी, बड़ी एक मोतबर हैसियत रखती है पार्लिमान की, और वो आवाम की राय के मुताबिक वहाँ पे कैंडिडेट जाते हैं इलेक्शन विन करके। तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर ठीक है। जैसे ये गंगा जमुना मिक्स कर रहे हैं, फिर ठीक है, गंगा जमुना मिक्स कर। यहाँ से ये होगा कि मुल्क को नुकसान होगा, इदारों को नुकसान होगा। जो कहते हैं ना कि ये इदारे हमारे साथ हैं, ये खामखा इदारों को क्यों बदनाम करते हैं? हमारा तो इनके साथ ये इस चीज़ पे इत्फाक नहीं है। इदारों को बदनाम करके या ब्लैकमेल करके ये सीटें विन नहीं कर सकते। जो सब 16 महीने का कैसा तजर्बा रहा जो आपने मुश्तरका हुकूमत की है, कैसा तजर्बा रहा है वो? देखें, वो हमने मुल्क से मार्शल लॉ का नफाज नहीं होना चाहिए था, ये हम चाहते थे। हमने मुल्क को बचाया, हमने इनकी फेवर नहीं की, इनको इक़्तिदार दिया कि आप, वो कहते हैं कि बड़ा एक्टिव है जी बंदा, और मेरा नहीं ख्याल वो बंदा एक्टिव है। 16 महीने में जो इसने महंगाई का हशर किया, जो आवाम के साथ इन्होंने ज़्यादती की, अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, अवाम तो पहले टैक्सों में धुलसी हुई है, तो अब बिजली, गैस, दीगर जो टैक्सेस हैं जो महंगे होते जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लगते जा रहे हैं, उसके लिए अब पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करेगी? इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा अगर हमें इक़्तिदार मिलता है जी, तो हम इस पे एक ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हमारे मुल्क पे जो लोग या जो कंपनियां मुसल्लत होती हैं ये ना हो। पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात, अगर IMF या वर्ल्ड बैंक इधर आता है तो कुछ ले और कुछ दे की शराइत होनी चाहिए। उस पर टैक्स कम हो गया इंशाअल्लाह ताला।
लोगों को रिलीफ मिलेगा, बिजली में भी रिलीफ मिलेगा, सुई गैस में भी रिलीफ मिलेगा और नॉर्मल टैक्स में भी रिलीफ मिलेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं, जो कौमें तरक्की करती हैं वो टैक्स दे के ही आगे बढ़ती हैं, लेकिन इतना टैक्स ना, इतना बोझ ना डाला जाए आवाम के कंधों पे कि वो एक महंगाई भी बर्दाश्त करें और इन लोगों को भी बर्दाश्त करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अब वो उन लोगों की ज़रूरत है जो इक़्तिदार को समझते हैं, इक़्तिदार को चला सकते हैं। ये नहीं कि इक़्तिदार का सौदा करके आ जाएं फिर हमारा हशर नशर करके फिर चले जाएं, प्लेटें ले जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जो साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लेते, क्योंकि आप MNA का इलेक्शन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, क्या मंशूर होगा? इससे पहले कौन से ऐसे काम है जो आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये काम किए हैं, इन तरजीह बुनियादों पर जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी के साथ दे? देखें, जो लास्ट गवर्नमेंट थी जब जरदारी साहब थे उस वक्त भी महंगाई अरूज पे थी। हमने ये क्या किया कि हमने उनको दुकानदारों को निर्खों की लिस्टें नहीं दी, हमने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, तनख्वाहें डबल हुई। अब हमारा मंशूर ये है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो तनख्वाहें फिर डबल होगी। उन मुलाजमीन की, आप स्कूल टीचर ले लें, आप वापडा का मुलाजिम ले लें, लाइनमैन ले लें, आप किसी क्लर्क को ले लें, किसी नायब कासिद को ले लें, हम ग्रास रूट के लोग हैं। हम वो चाहते हैं कि जो गरीब आवाम का सहारा बने, हम इन लोगों को रिलीफ देंगे। और इसके बावजूद इसके साथ साथ हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, उसको एक्सटेंशन करें, उसको एक्सटेंशन इस तरह करें कि वही बैतुल माल में भी स्विच ऑफ होगा और फ्री जो है एजुकेशन फ्री होगी। तो कहाँ से होगी? वो यहीं से हम देंगे जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि वो बोझ जो है वो आवाम पे ना पड़े। सर, सरकारी मुलाजमीन बड़े परेशान हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सरकारी मुलाजमीन को एक तो जो वो उनका जो सारी ज़िंदगी उन्होंने मुलाजमत की है, तो वो उनका जो एक जो महीने की उनके पास तनख्वाह के अलावा जो उनका बजट होता था उसको भी एक मुख्तस कर दिया गया और मखसूस कर दिया गया कि वो सारी ज़िंदगी नहीं ले सकते। देखें ना, वो मैं इसी तरह बात करता हूँ कि जो पेंशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बंदा 20 साल 30 साल किसी भी इदारे में काम करता है, तो जब उसको पेंशन मिलती है तो आउट ऑफ द वे वो पेंशन का जो फंड है वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से आता है। तो इन्होंने तो पिछली गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल पेंशन ख़त्म कर दी थी, वो बेड़ा गर्क कर दिया था। ये इतने हम तरक्की याफ्ता नहीं हो गए कि वो जो पेंशनर हैं उनकी पेंशनें ख़त्म की जाएँ। ये देखें, पिछले अदवार में कोरोना था, मान लिया पूरी दुनिया पे ये था कि कोरोना के वायरस और इस वजह से हालात डिस्टर्ब हुए, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना का इन्होंने बेनिफिट भी लिया और वो पैसा किधर गया हमें नहीं मालूम आज तक। हम ये चाहते हैं कि जिस किसी वबा की सूरत में भी आती है, कोई आफत आती है, उसको भी हम कंसिडर करें ना, उसको साथ साथ लेके चलें। सर, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि इलेक्शन है तो वो तो अब टाइम है जो बिल्कुल सर पे आ गया, क्या समझते हैं फेयर एंड फ्री? दो सवाल हैं, एक फेयर एंड फ्री क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ फेयर तो नहीं होंगे, लेकिन अगर फ्री कर दें तो अवाम इनको पता एड्रेस दे देगी कि हमने किया क्या आपके साथ। जो हुक्मरान अवाम के साथ नहीं है, ये अवाम खुदा की कसम उस हुक्मरान के साथ भी नहीं। सर, वो एक आखिरी बात मुझे बता दीजिए, वायरस की बात की है कि आप में पीपल्स पार्टी में PTI का वायरस इंजेक्ट हुआ है, देखे ना, उसके हवाले से क्या? नहीं, हम हक की बात करते हैं, हम वायरस की बात नहीं करते, हम हक की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो तहरीक इंसाफ में गए थे वो लोग हमारे हैं, बिल्कुल को वो बॉर्डर के उस पार की वो नेशन नहीं है। अगर वो किसी सूरत में उनके साथ गए, उनका मंशूर बेहतर होगा, उनका स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने नहीं लिया, अभी वो लोग वापस आ रहे हैं तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। हमारे तो दिल भी बढ़े और हमारे दरवाजे भी बढ़े। इंशाअल्लाह ताला अवाम के सर पे हमारी ज़िम्मेदारी आती है पार्लियामान की, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जो आवाम भटक चुकी है वो वापस आए, हमारे भाई हम तो उनके साथ हैं। ये वारिस नहीं, ये हमदर्दी है। और हम ये भी चाहते हैं, जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम किसी को सियासत के लिहाज से जो कैद बंद है वो नहीं रखेंगे, फिर सियासी इंतकाम नहीं होगा। हाँ सर, यही तो बात है ना कि आप जो पुरअमन तरीके के सारे मामलात है जो पाकिस्तान के, वो आप बेहतरीन किस्म के करना चाह रहे हैं और हुकूमत है जो वो बेहतरीन किस्म की चलाएँ ताकि जो अवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। तो रिलीफ देने के लिए ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना किरदार अदा किया और पीपल्स पार्टी आगे भी अपना किरदार अदा करती रहेगी। तो अपने इलाके के लोगों के लिए कोई पैगाम होगा? मैं अपने इलाके के लोगों के लिए एक ही रिक्वेस्ट है
अगर आपने महंगाई से जान छुड़ानी है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। ज़िला लेवल पे जुल्म से निजात दिलानी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। अगर आपको हॉस्पिटल्स आबाद या खेलों के मैदान आबाद चाहिए तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। मैं कहता हूँ अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा अदालतों में, कचहरी में, पटवार सर्कल में, थानों में, आए पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। पीपल्स पार्टी इंसान की नब्ज़ पे हाथ रख के कह रही है आए हमारे साथ हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाएं ताकि हमारी ताकत बने। इंशाअल्लाह ताला आपको एक बेहतर मुस्तकबिल नज़र आएगा। अजी बिल्कुल, चौधरी तस्नीम नासर इकबाल गुजर हमारे साथ मौजूद थे जो NA-60 का इलेक्शन ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि नौजवान जो भटक चुके थे अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी का मंशूर है जो वाज़ेह है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। हल्के की अवाम के लिए स्पेशली पैगाम है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे और मुल्क को संवारने में अपना किरदार अदा करे। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ़ को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू। थैंक यू साहब।